सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। आज मैं आपको सर्वोच्च न्यायालय पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? सर्वोच्चतम न्यायालय पढ़ाऊंगा। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ से मैं आपको पढ़ाता हूँ आज। देखो, एक बात ध्यान रखना है, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैं ये कहता हूं आपसे, आप कितनी लेवल का एग्ज़ाम देना, आपका कोई एग्ज़ाम रुकेगा नहीं। स्टेट लेवल का आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक, और एसएससी का तो कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जो यहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद सर्वोच्च न्यायालय से कोई क्वेश्चन बाहर चला जाए। ठीक है ना? आपको यहाँ से पढ़ना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आज की। देखो कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है ना? हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? बताओ। सबसे पहले कब की गई थी? 1935 के शासन अधिनियम के तहत की गई थी। 1935 जो अधिनियम था, शासन अधिनियम था, उसके तहत सर्वोच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय की क्या की स्थापना। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। देखो, सर्वोच्च न्यायालय में ही सभी जाके, जब कहीं नहीं फैसला होता तो जाके सर्वोच्च न्यायालय देता है। आपने सुना भी होगा, कोई मैटर आज सुप्रीम कोर्ट में चला गया फैसला, तो लास्ट हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम हाई कोर्ट का नहीं, हाई कोर्ट से जब नहीं फैसला हो पाता तो फिर कहाँ चला जाता है? सुप्रीम कोर्ट। जब हाई कोर्ट के लिमिट से बाहर तो फिर सुप्रीम कोर्ट। तो वहाँ से जो सबसे उच्चतम होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है। ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और 28 जनवरी 1950 को इसने काम करना अपना प्रारंभ कर दिया। ठीक है ना? 28 कितनी तारीख को? 28 जनवरी से, कितनी जनवरी से? 28 जनवरी 1950 से। ठीक है ना? अब स्टार्ट आगे करते हैं। आगे देखो, ये पढ़ो, इसको पढ़ो। संविधान के अनुसार भारत में उच्चतम न्यायालय की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया है। अनुच्छेद किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 124 दो के उपलब्धों के अनुरूप प्रारंभ में इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य, ये ध्यान रखना है, पहले टोटल कितने थे? 8 थे। इसमें एक में तो ये हो जाता है 7 + 1, 8 तो न्यायाधीश हो गए, एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। भारत में कुल कितने, अब जो प्रेजेंट टाइम है, वर्तमान में जो हैं कितने? 34 हैं, जिनमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। सर्वोच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इस बात का ध्यान रखना, राष्ट्रपति करता है इसकी नियुक्ति। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य लेता है। जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति हैं, तो उनको मुख्य, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, वो तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? मुख्य न्यायाधीश की। ठीक है ना? परामर्श लेते हैं वो। ठीक है ना? आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब पढ़ते हैं इसको। देखो, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में जो वृद्धि करने अधिकार है, वृद्धि जो बढ़ा सकते हैं, वो किसको है? संसद को है। क्या किसको है? संसद को, संसद को है। ठीक है ना? किसको है? संसद को है। ध्यान रखना ये बात आप। ठीक है ना? संसद को है। ठीक है ना? सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के लिए भारत में के किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल जज रहा हो या 10 साल वकील के साथ ही
राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10 साल का या तो वकील का एक्सपीरियंस हो, है ना, वो भी राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। ठीक है ना। देखो अगला, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जज के व्यक्ति के नियुक्ति के समय राष्ट्रपति कॉलेजियम से सलाह लेते। कॉलेजियम का मतलब होता है जिनको एक्सपीरियंस हो, रिटायर हो चुके हैं, उनसे, सीनियर लोग हैं उनसे परामर्श लेते हैं। ठीक है ना। कि अब देखो जी, सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजों को कॉलेजियम कहते हैं। क्या? 5 जज होंगे जो बहुत एक्सपीरियंस होगा उन्हें बहुत, तो उनका कॉलेजियम कहते हैं उन्हें, जो सीनियर होते हैं। ठीक है ना। ठीक, कॉलेजियम कहते हैं। जजों को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी होती है। जब देखो राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी इन पर महाभियोग लगाना पड़ेगा तो हटा सकते हैं। लेकिन देखो अब तक किसी जज को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया है। अभी तक किसी भी जज को महाभियोग लगाकर नहीं हटाया गया। ध्यान रखना, आज तक नहीं हटाया गया, ना राष्ट्रपति को अभी तक हटाया गया। ठीक है ना। देखो सुप्रीम कोर्ट के जज रामास्वामी के विरुद्ध, कौन थे? जो जज थे रामास्वामी, उनके प्रति महाभियोग लाया गया था किंतु पारित न हो सका। वो पारित नहीं हुआ था। लाया तो गया था इनके खिलाफ पर लेकिन पारित नहीं हुआ था। ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष तक कार्य रहते हैं। ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। ये लास्ट कितने 65 वर्ष तक रहेंगे। कितने वर्ष तक? 65 वर्ष तक। और ध्यान रखना है, ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है ना। अगला देखो, न्यायाधीश की योग्यताएं। अब योग्यताएं क्या क्या होती हैं इनकी? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित योग्यताओं के आधार की गई हैं। ठीक है ना। वह है भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। कम से कम 5 वर्षों तक उच्चतम न्यायालय या न्यायाधीश रह चुका हो। कम से कम 5 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, या राष्ट्रपति के विचार सुव्याख्यित विविधता हो, जो मैंने अभी पीछे बताया था। कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्चतम न्यायालय में वकालत कर चुका हो। क्या कर चुका हो? 10 वर्ष तक, मैंने अभी पीछे बताया था। अगला, अनुच्छेद 125, इसमें जजों का वेतन, जजों की सूचित निधि से वेतन दिया जाता है। जो जजों को वेतन दिया जाता है ना, वो किसके वेतन, कहाँ से दिया जाता है? निधि से, निधि वेतन से दिया जाता है, जिसमें कटौती नहीं की जाती है। ठीक है ना। सीजीआई को मतलब समझते हो? जो हमारे चीफ ऑफ जस्टिस, हमारे मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको 280 लाख रुपए देखो यहाँ 280 लाख नहीं है, 2,80,000 ये वेतन होता है। हजार कितना? 2,80,000। ध्यान रखना, 2,80,000 रुपये दिए जाते हैं। तथा अन्य जजों को 2,50,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने? 50,000। ठीक है ना। इनको 2,80,000 दिए जाते हैं, इनको 2,50,000 दिए जाते हैं। अनुच्छेद 126 के तहत सीजीआई अनुपस्थित रहता है, मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहे तो कुल जजों में से ही एक मुख्य न्यायाधीश बनता है, जिसका कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहते हैं।
देखो जब उनमें से कोई वरिष्ठ होगा उनको चुन लिया जाता है ना। जैसे उपराष्ट्रपति के लिए जैसे राष्ट्रपति नहीं हो तो उनको उपराष्ट्रपति को देखना पड़ता है, ऐसे ही इसमें ध्यान रखना है। इनके वेतन शक्ति सीजीआई के बराबर होता है, मतलब सीजीआई के बराबर होता है, ठीक है। जब उनका भाई जब उनके पद को लेंगे तो वेतन वही रहेगा, इनके बराबर रहेगा, किंतु अस्थाई होते हैं। ये कैसे अस्थाई होंगे भाई? स्थायी तो नहीं हो सकते। जितने दिन के लिए वो गए उतने दिन तक रहेंगे, लेकिन अस्थायी रूप से रहेंगे। अनुच्छेद 127 तो इसका अर्थ होता है इस उद्देश्य के लिए दर्द न्यायाधीश संख्या में कमी हो जाए तब इसे लाने की सिफारिश सीजीआई राष्ट्रपति से करते हैं। सिफारिश के तहत आधार पर राष्ट्रपति हाई कोर्ट से के लिए सिफारिश करते हैं। क्या कर देंगे? राष्ट्रपति हाई कोर्ट से जनरल के लिए सिफारिश करते हैं तो आपके वेतन और भत्ते सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होंगे, ठीक है ना। किसके बराबर होंगे? जब ये सिफारिश करते हैं उनको हाई कोर्ट से जज को लेते हैं तो वो किसके बराबर होंगे? तो जज के बराबर, सॉरी, उसका वेतन शक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर लेकिन होते हैं, किंतु स्थायी जज नहीं होते। ये तो क्लियर है, स्थायी नहीं होंगे, ठीक है। जिनकी ज़रूरत के लिए हम बुला रहे हैं वो नहीं है तो फिर वो स्थायी नहीं है, वो हटा दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके वेतन भत्ते सीजीआई के बराबर होते हैं किंतु अस्थायी होते हैं। ये तो मैंने आपको अभी बता ही दिया, क्लियर। देखो आगे, देखो 128 जज उपलब्धि में नहीं होते हैं तो सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज को लाया जाता है, ठीक है ना, सही है। क्या किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के जज को ले आया जाता है। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय नज़ीर का कार्य करती हैं, ठीक है ना। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के निर्णय किसी भी अन्य मुख्य न्यायाधीश में भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता ताकि न्यायाधीश जल्दी मिल जाए, ठीक है। ये पढ़ लेना है आपको। सुप्रीम कोर्ट का स्थान सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। जो इनका स्थान है वो कहाँ है? दिल्ली में, आपको भी पता होगा। रहने पर राष्ट्रपति इसका खंडपीठ, है ना, किसी अन्य शहर में भी खोल सकते हैं, रहने के लिए खोल सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों को मामले में किसी त्वरित सुनवाई के लिए हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर में अस्थायी खंडपीठ डाला था, ठीक। अगला बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 121 के तहत देखो, अनुच्छेद 121 प्रारंभ में मूल अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट एडिंग है हमारी सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक या मूल अधिकारिता। इसके अंतर्गत ऐसे मामले को रखते हैं जो केवल, अनुच्छेद कौन सा है? 131, ध्यान रखना। इसके अंतर्गत ऐसे मामले को रखते हैं केवल सुप्रीम कोर्ट से सुलझाए जा सकते हैं, जो हम सुप्रीम कोर्ट से ही सुलझा सकते हैं, अन्यथा नहीं सुलझा सकते। वैसे इसमें 3 मुद्दे आते हैं। नंबर 1 केंद्र राज्य विवाद, राज्य विवाद, एक और केंद्र एवं उसके साथ कुछ अन्य राज्य, दूसरी ओर अन्य राज्य विवाद, ठीक है ना। ये हमारे इसमें आते हैं। आगे पढ़ते हैं। देखो नोट पॉइंट में देखो, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का विवाद भी सीधे कहाँ जाएगा? जो मैंने क्या बताया, जब मैंने आपको पढ़ा था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ाए थे, जब इनमें विवाद हो जाता है वो कहाँ जाता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। पर मूल अधिकारिता में शामिल नहीं है, ये मूल अधिकारिता में नहीं है क्योंकि इसकी चर्चा अनुच्छेद 171 में है, 71 में है। अनुच्छेद 132 हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। जब हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। अनुच्छेद 137 न्याय पुनर्वलोकन, अर्थात सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल सकती है।
अर्थात भाई वो अपने फैसले को बदल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चंपकन, दोहराई, राजन मामला, जो हमारा जो मामला था उनको दोहराया था। बेरुवारी मामला 1960 में यह है प्रस्तावनाओं के संविधान का अंग नहीं माना, किंतु केशवानंद भारती के मामले में से सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रयोग करके फैसले को बदल दिया गया। बदला था कि नहीं ये भी आपको पता है, तो हम वहाँ पर बदल सकते हैं ये लोग, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज बदल सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखो, इसके कारण जज की केवल अनुच्छेद 100 देखो आज भी केवल देखो इसी कारण आज भी केवल अनुच्छेद कितने 395 इसमें ABCD करके जोड़ा गया है। क्या करके जोड़ा है? ABCD करके जोड़ दिया है। देखो अगला, सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्यान करता है। यह एक निष्पक्ष स्वायत्त संस्था है, ठीक, ये तो आपको भी पता है, ठीक है ना। यह अपनी स्वयं निष्पक्ष बनाए रखने के लिए सभी नियुक्तियां स्वयं करता है, सभी नियुक्तियां स्वयं करता है। सुप्रीम कोर्ट या अन्य संस्था द्वारा नहीं करती इसे। सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों की पदोन्नति, निलंबन तथा स्थानांतरण स्वयं सुप्रीम कोर्ट करती है, ठीक है। कर्मचारी तथा जजों का वेतन संचय निधि, देखो इसका वेतन होता है वो किससे? संचय निधि द्वारा। संसद इसमें कटौती नहीं करती है, ठीक है ना। देखो दो नोट पॉइंट में एक बात ध्यान रखना है, अप्रैल 2018 में भारतीय न्यायिक व्यवस्था में ऐसा प्रथम मामला सामने आया जब भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। यदि राज्यसभा के सभापति द्वारा विपक्ष के सभी प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। क्या कर दिया गया? विपक्ष के सभी प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, ये क्लियर, ये तो मैंने बता दिया आपको। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते, ये भी मैंने संक्षेप निधि द्वारा ये भी बताए थे आपको। 125 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते संसद निर्धारित किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? संसद, ध्यान रखना। 2017 के बजट में भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश के वेतन को बढ़ाकर क्रम से कितना करे? 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश के कितने कर दिए? 2,50,000, ठीक है ना। आज सभी दोस्त क्वेश्चन हमारा आज सिर्फ मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। कैसे? एग्जाम में सभी आए हुए होंगे, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो जब हमें वन सरफेस कॉमन देखेंगे, कॉमन सरफेस कितनी है इसमें कहा है P से U तक दर्शाया गया है। U दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा? U के विपरीत कौन सा होगा, ठीक है ना। तो U के विपरीत कौन सा होगा? देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है हमारा इसमें, बताओ। देखो S आ रहा है और हमारे पास S आ रहा है, ठीक है। P आ रहा है, P आ रहा है। मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है, जब दो सरफेस कॉमन होती हैं तो बची हुई सरफेस का अपोजिट U का अपोजिट R होगा, R का अपोजिट U होगा, तो इसका अपोजिट क्या होगा? R, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सही हो गया? डी ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। देखो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें पूछा है 4 के अपोजिट क्या होगा। हम इन दोनों डाइसों में से क्या लेंगे? देखो इन दो डाइसों में ऐसे डाइस लेंगे जिनमें वन सरफेस कॉमन हो, ओनली वन सरफेस, एक सतह कॉमन होनी चाहिए, ठीक है ना। वन सरफेस कॉमन होना चाहिए। देखो दो डाइस ऐसे कोई से भी ले लें, तीनों में से कोई से भी दो डाइस ले लें। तो मैं ले लेता हूँ, देखो अगर मैं इसको लेता हूँ तो डबल हो जाएगी क्या? सरफेस कॉमन, डबल सरफेस तो नहीं होगी। देखो इसमें दो, इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 4 और 4। अब देखो कोई सरफेस कॉमन तो नहीं आ रही। हमेशा क्लॉकवाइज घुमाना है, घड़ी की दिशा में घुमाना है। कैसे घुमाना है? घड़ी की दिशा में घुमाना है, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है। दोनों डाइसों, या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो दोनों डाइसों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं,
या तो क्लॉकवाइज दोनों डाइसों को घुमाएं, ठीक है ना। देखो तो हमारे पास कॉमन क्या है, 4 4, फिर हमारे पास क्या आएगा, इन दो डाइसों को ले रहा हूँ मैं, तो 4, फिर हमारा आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 2, ऐसे यहाँ देखो 4 1 6। अब हमें पूछा किसके अपोजिट था, 4 के अपोजिट। अब सरफेस कितनी होती हैं डाइस में, 6 सरफेस होती हैं, 1 2 3 4 5 6, यही तो सरफेस होती हैं हमारी, 3 सरफेस होती हैं, हमें पता है आपको, ठीक है। देखो अब हमें दी कौन सी सरफेस नहीं दी गई है, देखो 1 भी दिया है, 2 भी दिया, 3 नहीं दिया, तो इसके अपोजिट 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 3। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम, इसका जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं इसका क्या आंसर। 2 डाइस पकड़ें, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, ठीक है ना। इसमें पूछा 4 का अपोजिट पूछा है, तो 4 के अपोजिट पूछा गया है, तो आगे 2 डाइस ऐसे पकड़ें, इन दोनों में से ऐसे 2 डाइस लें जिनमें 1 सरफेस कॉमन होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन वही है, थोड़ा चेंज कर दिया बस। देखो 4 2 3, फिर मैंने देखा 4 6 1। अब हमें 4 के अपोजिट पूछा है, अब हमें दी कौन सी सरफेस नहीं गई, 5, क्योंकि 6 होती है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसमें ये 1 भी दिया है, 2 भी दिया है, 3 भी दिया है, 4 भी दिया है, 5 नहीं दिया और 6 भी दिया है, तो 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 5। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप, करिए 2 डाइस ऐसे लो जिनमें 1 सरफेस कॉमन होनी चाहिए। कौन से 2 डाइस ले लें बताइए, मैं 2 डाइस लेता हूँ, बताइए कौन से ले लूँ। मैं फर्स्ट और लास्ट ले रहा हूँ, फर्स्ट और लास्ट। देखो 1 ही सरफेस कॉमन, 5 इसमें कॉमन है, 5 इसमें कॉमन, और कोई सरफेस कॉमन तो है नहीं है, हमेशा 1 सरफेस कॉमन होनी चाहिए, ठीक है ना। कितनी सरफेस, 1। अब मैंने क्या कहा था, क्लॉकवाइज घुमाने, दोनों डाइसों को क्या करना है, कॉमन से ही क्लॉकवाइज घुमाने हैं, ध्यान रखना है। 5 3 4, और कॉमन के नीचे कॉमन रखते हैं हमेशा, ध्यान रखना। यहाँ 5 1 2, किसके अपोजिट पूछा था, 4 के अपोजिट। 4 के अपोजिट क्या आ जाएगा, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ध्यान रखना है, ये एक दूसरे। अब यहाँ क्या नहीं दी सरफेस, अगर यहाँ पर हमें क्या नहीं दे रखा है बताओ, 1 भी दे रखा है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 नहीं दे रखा, तो 5 के अपोजिट पूछता तो 6 हो जाता। तो अब देखो मुझे पूछा गया है 4 के अपोजिट, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे यहाँ ऊपर नीचे दोनों, तो 4 के अपोजिट 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। क्लियर, अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखो इस क्वेश्चन को करके बताइए। अब यहाँ कलर की बात आ रही, कलर अब बने रहने दो। देखो यहाँ कितने कलर कॉमन है, देखो ये दे रखा है लाल, और लाल यहाँ पर भी है और सफ़ेद यहाँ पर भी है। अब 2 सरफेस कॉमन आ गई। मैंने 2 सरफेस के लिए नियम बताया है आपको, पीछे एक बार वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है ना। तो हरा, हरा का अपोजिट नीला हो जाएगा, हमें पूछा किसके अपोजिट था, हरा के अपोजिट। हरा के अपोजिट क्या आ जाएगा, नीला। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो सभी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, देखो ये भी आया है, देखो 2023 के हैं सभी क्वेश्चन। अब देखो 1 के अपोजिट पूछा है। अब एक बात बताओ मुझे, 1 के अपोजिट पूछा है, हम 2 डाइस फिर पकड़ेंगे, ऐसे डाइस पकड़ेंगे जिनमें 1 सरफेस कॉमन हो। कितनी सरफेस, 1 सरफेस कॉमन होनी चाहिए। मैं अगर इसको ले लेता हूँ तो इन 2 को ले रहा हूँ, 1 कॉमन है इसमें, 1 इसमें भी कॉमन है, और कोई सरफेस कॉमन तो है नहीं है। 1 6 3, कॉमन के नीचे कॉमन, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब हमें पूछा था 1 के अपोजिट, देखो तो आपको कौन सी सरफेस नहीं दी गई, 5, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अब हमें इसमें कहा है कि जी से लेके एल तक हैं, जी से लेके एल तक, तो के अपोजिट पूछा हमें, किसके अपोजिट, के अपोजिट पूछा है। के अपोजिट क्या होगा, देखो कॉमन क्या क्या मिल रहा है, एच
और आई कॉमन मिल रहा है, एच और आई कॉमन, एल का अपोजिट क्या आ जाएगा, के अपोजिट क्या आ जाएगा, एल। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। क्लियर है। देखो अब इसको करते हैं हम लोग, करिएगा इसको जल्दी से, इसको करें। अब कुछ नहीं है, देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, ट्रायंगल डबल डबल कॉमन दे रखे हैं, देखो ये उसके अलावा ट्रायंगल, तो इसके ऐड का अपोजिट क्या हो जाएगा, किसके अपोजिट पूछा, ऐड द, तो इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी। अब कर लोगे आप लोग, क्लियर है। ये आपके सामने क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। ये भी देखो सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो एग्जाम में 2023 में ये भी क्वेश्चन आया है, हर क्वेश्चन आया है, शिफ्ट सहित डला हुआ है इस पर। अब पूछा है 9 तक, 7 से लेके कितने तक, 12 तक गिनती हैं, 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। 6 सरफेस हो गई, कितनी सरफेस होती है, 6 हो गई। देखो अब हमें पूछा क्या है, देखो यहाँ 11 और 7 कॉमन है, तो आपको पता है 9 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, अब इसमें क्या कहा है, देखो कितनी सरफेस कॉमन है, देखो जल्दी से। अब देखो इसमें कितनी सरफेस कॉमन है, देखो गुलाबी गुलाबी, ठीक है, और देखो नीला नीला। अब पूछा किसके अपोजिट है, लाल के अपोजिट, लाल के ऊपर बची कौन सी सरफेस थी, ये लाल के अपोजिट क्या आ जाएगा, सफ़ेद। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ से ही इसको करेंगे, क्या पी और ओ कॉमन है, क्लियर है। पूछा किसके अपोजिट है, एम के अपोजिट क्या आ जाएगा, क्यू, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएं। देखो अब हम करेंगे कैसे, देखो इसमें क्या कॉमन है, देखो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन क्या है। देखो 1 सरफेस कॉमन आ रही है इसमें, देखो क्या आ रही है, इन जो देखो ये और ये कॉमन आ रही है। तो अब हमें पूछा किसके अपोजिट, लाइफ के अपोजिट पूछा है। अब कॉमन से ही, सॉरी इसमें भी देखो ये कॉमन, इसमें भी देखो ये कॉमन है, तो अब मेरे पास बचा क्या, लाइफ के अपोजिट क्या आ जाएगा, स्लिप आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो अब मैंने जो कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको, देखो पेपर पूरा मिला हुआ है, जो आप एक पीछे वाली वीडियो ज़रूर देखें, उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है ना। ये तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। देखो अब देखिएगा इसको, अब देखो इसमें क्या 2 सरफेस कॉमन आ रही हैं, इसमें भी 2 आ रही हैं, तो डिवाइड का स्टार है ना। पूछा किसका था, डिवाइड का क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा। कहाँ स्टार, ऑप्शन सी। देख लो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अब देखो या तो हम डायरेक्ट कर लें, या 6 का वही पूछा है, हम चाहे 4 डाइस दिए जाएं चाहे 3 डाइस दिए जाएं, कोई फ़र्क नहीं है। हमको सिर्फ देखना है 2 डाइस ऐसे लेने हैं जिनमें 1 सरफेस कॉमन होनी चाहिए। कितनी सरफेस कॉमन होना चाहिए, 1 सरफेस कॉमन होनी चाहिए, ठीक है ना। एक सतह क्या होनी चाहिए, कॉमन, क्लियर। अब देखो 2 डाइस ऐसे पकड़ें, कोई से 2 डाइस ले लीजिए जिनमें 1 सरफेस कॉमन होना चाहिए। देखो मैं इसको और इसको ले लूँ, तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है मुझे, 6 कॉमन मिल रहा है, और इसमें भी मिल रहा है, तो 6 से घुमा दो, 6 2 3 6 5 4। अब देखो पूछा किसके अपोजिट गया है, पूछा गया 6 के, बची कौन सी सरफेस हमारे पास, बताओ, 1 बची, 1 हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब इन क्वेश्चनों पे आते हैं, एक नोट पॉइंट ध्यान रखना है आपको। क्या नोट पॉइंट ध्यान रखना है, नोट कर लें आप, क्या ये नोट कर लें।
कि अपोजिट सरफेस कभी भी पास पास नहीं हो सकती। अपोजिट सरफेस कभी भी पास नहीं हो सकती, ठीक है ना। अपोजिट सरफेस पास पास नहीं होती, ध्यान रखना है इस बात का, बस यही नोट पॉइंट था, ठीक है ना। तो अब बताओ, अब मैं करता हूँ इसको, ठीक है ना। अब देखो मैं कहता हूँ एक छोड़कर एक, मैं कहूँ 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा 8, अगर मैं कहूँ 6 के अपोजिट 7, 6 के अपोजिट 7। अब देखो इसको मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। तो 2 के अपोजिट कितना आ जाएगा 9, 2 के अपोजिट 9, क्लियर। अब देखो अब क्वेश्चन में क्या है, नहीं बनाया जा सकता। देखो ये 7 एक दूसरे का अपोजिट नहीं होना चाहिए, 7 के अपोजिट 6, 9 के अपोजिट 2 है, 8 के अपोजिट 3 है, तो कोई अपोजिट तो है नहीं है। तो अब यहाँ देखो 9 के अपोजिट क्या है 2। अब देखो ये सरफेस पास पास आ गई, क्वेश्चन में कहा था कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता, तो बी हमारा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अपोजिट आ गई। 9 के अपोजिट क्या है 2, 9 के अपोजिट क्या है 2, ठीक है ना। ऐसे ही करो इसको बताना। इसमें पूछा गया मुड़कर बनाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, क्लियर। तो अब इसको मोड़कर बनाया जा सकता है। देखो 2 के अपोजिट तो हमारे पास 4 आ गया, क्लियर। अगर मैं कहूँ 1 के अपोजिट 6 आ गया, 3 के अपोजिट 5 आ गया, क्लियर। अब देखो कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, तो देखो कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। अब हम चेक करते हैं। देखो 2 के अपोजिट कितनी है 4, ये तो गया, क्योंकि ये अब 2 के अपोजिट पास पास आ गई सरफेस। और देखो 3 के अपोजिट 5, इस ये भी नहीं बनाया जा सकता, 3 के अपोजिट 5 आ गया, है ना। अब देखो 2 के अपोजिट कितना है, 2 के अपोजिट 4, ठीक है ये, और 1 के अपोजिट कितना है 6, 5 के अपोजिट 3, तो ये बनाया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि कोई अपोजिट सरफेस पास पास ही नहीं है ना। तो ये क्वेश्चन सही हो गया आंसर इसका, ठीक है ना। कौन सा सही हो जाएगा आपका, और देख लो अगला भी चेक करते हैं। देखो 2 के अपोजिट कितना है 4, ठीक है, 5 के अपोजिट कितना है 3, ये तो पास पास आ ही गए। तो देखो इसको भी एक बार देख लेते हैं फिर दोबारा से। 1 के अपोजिट क्या आ जाएगा, ये तो मैंने चेक कर लिया। 6 के अपोजिट कितना है 1, ये भी आ गया। ओनली कौन सा सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, ओनली ऑप्शन ये कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी सही है आपका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, इसको करते हैं हम लोग। अब देखो एक दूसरे का अपोजिट आपको पता है, ओ के अपोजिट क्या है एल, बी के अपोजिट क्या है एच, है ना, एक्स के अपोजिट क्या है के, क्लियर। अब हमें पूछा कौन सा मोड़कर बनाया जा सकता है, अपोजिट्स पास पास नहीं हो सकती। तो देखो, तो अब देखो के अपोजिट क्या है एक्स, ठीक है कोई बात नहीं, इसमें तो के एल के अपोजिट क्या है ओ, तो हमारा यही बनाया जा सकता है ना। और बताओ, तो और देखो कौन सा बनाया जा सकता है, एच के अपोजिट ठीक है, के अपोजिट एक्स है, ठीक, ओ के एल के अपोजिट ओ, तो ये भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक्स के अपोजिट के है, ठीक है ना, ओ के अपोजिट एल, ये भी बनाया जा सकता है, अलग अलग हैं, ठीक है ना। के अपोजिट क्या है, के अपोजिट क्या है, ये गलत हो जाएगा, और ये 3 बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अब इसमें पूछा था कौन से बनाए जा सकते हैं, ये 3 बनाए जा सकते थे, ठीक है ना। और देखिएगा आज इतने क्वेश्चन समझ में आए, आप पीछे की वीडियो ज़रूर देख लें, एक बार रिपीट जरूर रिवाइज कर लें उसका, तो आप वहाँ से कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अब देखिएगा मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखो इसको करें। देखो इसमें क्या दे रखा है, देखो अब मैं कहना चाहता हूँ इसमें देखो 2 डाइस ऐसे ले लो जिनमें 1 सरफेस कॉमन होना चाहिए, तो मैं 1 सरफेस कॉमन होना चाहिए, तो मैं फर्स्ट और लास्ट ले लूँ। तो 5 के अपोजिट क्या आ जाएगा, देखो 5 4 1, 5 3 6। अब हमें पूछा है, अब इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, बची हुई सरफेस आ जाएगी,
कौन सी सरफेस बची, 2 बची। अब हमें पूछा है स्थिति से चयन करें, इसमें आने वाले, अब देखो इसमें देखो 5 के अपोजिट क्या है, 2, ठीक है। 3 के अपोजिट 4, ठीक है। 5 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 6, ठीक है। कोई नहीं, अलग अलग हैं, कोई नहीं। 5 के अपोजिट 2 नहीं है, 4 के अपोजिट 3। ये तो हो, देखो ये क्या क्वेश्चन में पूछा, 3 स्थितियों में दर्शाई गई हैं, इसके पासे को अगली बार घुमाने पर इसके आने वाली स्थिति का चयन करें। तो कौन सी स्थिति आएगी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको कर लेंगे आप। इसमें चयन कीजिए विपरीत फलक पूछी है, बी के 2 डाइस कोई से ऐसे ले लो जिनमें 1 सरफेस कॉमन होना चाहिए, 1 सरफेस कॉमन होना चाहिए। मैंने ले लिया फर्स्ट और लास्ट। देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, बी से घुमा दो, बी बी एफ डी, ठीक है ना। फिर देखो बी सी ए। अब हमें पूछा किसके अपोजिट गया, बी के अपोजिट। बी के अपोजिट कौन सरफेस नहीं दी गई, ई नहीं दी गई, ई तो नहीं दी गई, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा